फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी ने गुंडों को पाल रखा। जी हाँ, गुंडे भरे पड़े बीजेपी में, तत्काल में सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब सरकार तैयार रहे। जी हाँ, किसानों का आंदोलन होगा और भी तेज, किसानों को बदनाम ना करे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल पवार और अब मोदी की मीटिंग को दोस्तों जानबूझकर दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि दोस्तों आपको बता दें पवार किसी और वजह से मिले। इसके बारे में बताएंगे कैसे गोदी मीडिया अलग ही प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, हरीश रावत से मिले सिद्धू पाजी। जी हाँ, बोले फिलहाल पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई उठापटक नहीं चल रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी के ऊपर आपको बता दें भड़के राहुल गांधी। फिलहाल बोले उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो चुका। जी हाँ, गुंडागर्दी हावी लोकतंत्र पर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। जी हाँ, आपको बता दें पूरे राजस्थान में हो रहा है विरोध प्रदर्शन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर के ऊपर एफआईआर दर्ज। कोरोना की दवाइयों में जमकर किया था इनकी कंपनी ने घोटाला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमेरिका में आपको बता दोस्तों 30 संगठनों ने जो ने किया पारित बिल दिया। दरअसल आपको बता दें 30 संगठनों ने पारित बिल करते हुए लिखा है कि फिलहाल मोदी की तानाशाही चल रही है और गैर हिंदुओं पर जुल्म किए जा रहे हैं भारत में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई दोस्तों लद्दाख में। उसके बाद आपको बता दें एक ने भी श्रद्धांजलि नहीं दिए। लोगों ने कहा अगर दानिश की जगह दिनेश होता तो जरूर यहां के पत्रकार के खिलाफ आवाज उठाते और बोलते, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल वहां चुनाव रद्द होने चाहिए जहां जहां बीजेपी ने हिंसा करी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत का दोस्तों मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इसको जानबूझकर गोदी मीडिया गलत ढंग से बता रही है, शरद पवार के पुराने रिश्ते मोदी सरकार से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें यूपी के 2022 चुनाव में असद ओवैसी करेंगे भाजपा का सुपड़ा साफ। ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल पूरी तरीके से सीटें जीतकर जो यहाँ पर सत्ता में आएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बढ़ती महंगाई को लेकर आखिर चुप क्यों मोदी सरकार, विपक्ष ने साधा जमकर निशाना, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी का एक बार फिर से बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी हावी। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों यहाँ पर अब एक बार फिर से राहुल गांधी भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल लोकतंत्र पर गुंडागर्दी हावी हो रही है। जिस तरीके से बीजेपी में हिंसा हुई थी दोस्तों चुनाव के दौरान, उसको लेकर राहुल गांधी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल लोकतंत्र पे आजकल गुंडागर्दी हावी है। जी हाँ, बीजेपी के जिस तरीके से बीजेपी के गुंडे लोग जो यहाँ पर एक चोंगा पहनकर लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, चोंगे से उनका मतलब दोस्तों समझ जाइए किसकी तरफ है, सीएम योगी की तरफ बड़ा हमला बोलते उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल चोंगा पहनकर पंडित बन रहा है। जी हाँ, और जिस तरीके से हिंसाएं हुई है, महिलाओं की साड़ी खींची गई है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त फैसला लेना चाहिए और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजी की थी। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का साफ कहना है क्या वैसे तो देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं है, लेकिन जो बचा कुचा लोकतंत्र है वो भी भाजपा ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। राहुल गांधी का साफ कहना है कि फिलहाल भाजपा जब से सत्ता में आई तब से लोगों के बोलने की आजादी छीन ली गई। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री के राज में लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो गई। जी हाँ, आप सोचिए मोदी सरकार कुछ भी गलत करे उसके खिलाफ मीडिया तक आवाज नहीं उठाता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी कि मीडिया भी जो यहाँ पर चुप रहती है। आप सोचिए मीडिया ने भी अपना काम करना बंद कर दिया है दोस्तों। वो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पत्रकार आपको सच्चाई सुना देते हैं, वरना ये जो मिनिस्ट्री मीडिया है ये तो पूरी तरीके से मोदी की दलाल बन चुकी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जहां जहां हिंसा हुई है वहां वहां चुनाव को रद्द करना चाहिए। जी हाँ, महिलाओं को आज जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा है कि फिलहाल मोदी सरकार और योगी सरकार ने पूरी तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था खत्म कर दिया। आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी जो यहाँ पर जगह जगह मिलती फिर रही है, जहां जहां हिंसा हुई है वो महिला से मिलने पहुंची थी, जहां पर उन्होंने, आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने महिला को हौसला देते हुए कहा है कि फिलहाल आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी आप अभी भी चुनाव लड़ोगी और जीतोगी भी, लेकिन प्रियंका गांधी ने मांग की है कि जिन गुंडों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, बीजेपी के गुंडों ने, उनको जेल में डाला जाए और फिलहाल इन चुनावों को भी रद्द किया जाए जहां जहां हिंसा हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब किसानों को लेकर एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है दोस्तों, जहां बताया जा रहा है कि किसान आतंक उन दिल्ली हिंसा वाले लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों गोदी मीडिया ने एक नया प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। अब बताया जा रहा है कि फिलहाल किसान जो है जिन्होंने दिल्ली में हिंसा की थी उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हिंसा यानी कि दोस्तों जो 26 जनवरी के दिन हुआ था उस दिन की बात की जा रही है। जी आपको बता दें इसके लेकर जो यहाँ पर साफ साफ जो इंडिपेंडेंस डे के दिन हुआ था उस दिन की बात की जा रही है और इसको लेकर साफ पता चल रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से दोस्तों जो यहाँ पर फेल हो चुकी है। दरअसल किसानों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उस दिन जब लाल किले पर जाकर झंडा लहराया गया था उन आरोपियों को किसान बचाना चाह रहा है। अब मैं इसके बाद में दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा। दरअसल मोदी सरकार क्या चाल चल रही है कि जो सरकारी वकील हैं जो किसानों के खिलाफ लड़ रहा है दोस्तों, मोदी सरकार चाहती है कि उन वकीलों को हटाकर वो अपने वकीलों को ये केस सौंपे और वो लोग जो यहाँ पर इस केस को हैंडल करें। यानी कि मोदी सरकार जो है वो अपने वकीलों को लाना चाहती है इस केस में, ताकि उनके वकील जो यहाँ पर ये साबित करें कि इन लोगों ने दिल्ली में हिंसा की थी। अब आप सोचिए दोस्तों, इतने सालों से काम जो है वो सरकारी वकीलों चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार आखिर कौन सा ऐसा झंडा गाड़ना चाहती है उन वकीलों को हटाकर, सरकारी वकील को हटाकर अपने वकीलों को डालकर। आपको बता दें किसानों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों सरासर गलत है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज किसानों के खिलाफ जिस तरीके साजिश की जा रही है, जिस तरीके चालें चली जा रही हैं, इसको देखकर दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल किसानों को फंसाने का एक और नया प्रोपेगेंडा राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल किसान को बदनाम मत करो, लड़ाई लड़नी है तो सामने से लड़ो, किसान को अगर बदनाम करोगे तो भी किसान घर नहीं जाएगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और किसान अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का जो गुस्सा है टिकैत का वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कैसे गोदी मीडिया और मोदी सरकार मिलकर किसानों को बदनाम करने में लगी है। क्या दोस्तों आज देश की जनता देख नहीं रही है कि किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को जो यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस सरकार का हिसाब भी होगा और बहुत जल्द होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दरअसल जो है यहाँ पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर राजस्थान में हल्ला बोल। जी आपको बता पूरे राजस्थान में दोस्तों बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी लगातार जो है यहाँ पर आम जनता के ऊपर पेट्रोल डीजल की मार मारे जा रही, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जो है यहाँ पर राजस्थान में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दोस्तों राजस्थान सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ जो यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। और इस चीज को दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से परपज्जे उठ गए। जी आपको बताया दोस्तों हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक भी गोदी मीडिया आपको सच्चाई नहीं बता रही है। आज जो देश में महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी अंधभक्त इससे खुश है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आम जनता के सर पर बम फूट रहा है। दोस्तों आम जनता जो गैस की टंकी तक नहीं खरीद पा रही। आप खुद सोचिए आज पेट्रोल जो है यहाँ पर 112 हो गया। अब दोस्तों पेट्रोल के दाम धीरे धीरे बढ़ते थे पहले, अब तो डायरेक्ट 3-3, 4-4 रुपए बढ़ रहा है। सोचिए 1-1, 2-2 दिन में पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ रहा है दोस्तों जैसे गंजे के सर से बाल गायब हो जाते हैं ना, सेम टू सेम वही काम हो रहा है यहाँ पर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कर्नाटक में सियासी बवाल। जी हाँ दोस्तों कभी भी दे सकते हैं येदियुरप्पा अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अब येदियुरप्पा के खिलाफ इनकी पार्टी के लोगों ने जो यहाँ पर इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर कर्नाटक में सियासी बवाल शुरू हो चुका। येदियुरप्पा की दोस्तों 2 बार तो सरकार जाते जाते बची, लेकिन अब फिर से दोस्तों एक बार दिखाई दे रहा है कि फिलहाल येदियुरप्पा के खिलाफ उनकी ही पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि फिलहाल येदियुरप्पा
दोस्तों अभी अभी जो है अमित शाह से मिले थे, लेकिन अब वो जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि येदियुरप्पा ने कहा है कि अगर मोदी जी उनका इस्तीफा मांगेंगे तो वो दे देंगे। दरअसल दोस्तों येदियुरप्पा के खिलाफ उनकी पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। इधर भारतीय जनता पार्टी दूसरों की पार्टियों में क्या चल रहा है ये देखती है, लेकिन अपनी पार्टी में क्या चल रहा है वो ये नहीं देखती। जगह जगह दोस्तों बीजेपी की पार्टियां आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जगह जगह इनके इस्तीफे का दौर चल रहा है। और ये बात दोस्तों भुलाई नहीं जा सकती है कि फिलहाल लगातार बीजेपी को बड़े झटके लग रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो दोस्तों, या फिर जो यहाँ पर आप देखिए कि नए कर्नाटक हो, हर जगह बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि इनकी पार्टी में अंदरूनी कला मच चुकी है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को दोस्तों सत्ता से बाहर जाना ही होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार को करार झटका अमेरिका ने दिया दोस्तों, बड़ा झटका। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी सरकार की तानाशाही तो सबको पता ही है, और किस तरीके से दोस्तों इंडिया में गैर मुस्लिमों पर जो यहाँ पर जुल्म किए जा रहा है, मुसलमानों को, गैर हिंदुओं को दोस्तों, गैर यहाँ पर लिखा गया है जो गैर हिंदू है, यानी कि जो दूसरे धर्म के, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, उन लोगों के ऊपर जो यहाँ पर गैर हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म किए जा रहा है, और ये सब कुछ जो मोदी सरकार के राज में हो रहा है। आपको बता दें अमेरिका के 30 संगठनों ने कहा है कि फिलहाल भारत को एक ऐसे देश में, उन देशों की लिस्ट में डाल दिया जाए जहां पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है और जहां पर लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों भारत का नाम उस देशों की लिस्ट में डलने वाला है जिन देशों में तानाशाही और जहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार होते। आपको बता दोस्तों इस लिस्ट में कई देश हैं, जैसे कि चाइना है, चीन है, और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर सऊदी अरब है, बहुत सारे ऐसे तानाशाह की लिस्ट है जिसमें अब इस देश को भी डालने की बात चल रही है। सोचिए दोस्तों मोदी सरकार ने हमारे देश का नाम कितना रोशन कराया। आज जिस तरीके से मुसलमानों से जय श्री राम के नारे बोलवाए जा रहे हैं, पीटा जा रहा है, ईसाइयों के ऊपर पीड़न किया जा रहा है दोस्तों, दलित समाज के लोगों को पीटा जा रहा है, आज जिस तरीके से सबसे ज्यादा मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान पत्रकारों को अंदर डाला जा रहा है, मुसलमानों को दोस्तों पीट कर जो यहाँ पर उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, इसके खिलाफ साफ साफ अमेरिका ने पारित कर दिया। जी और 30 संगठनों ने, ऐसे वैसे 30 संगठनों ने किया है दोस्तों। सीपीसी का मतलब होता है ऐसे देश दोस्तों जहां पर जिनको पूरी तरीके से जो यहां पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दानिश की मौत पर कोई ने दोस्तों दानिश को नहीं दी श्रद्धांजलि। अगर दानिश की जगह दीपक होता तो सब लोग श्रद्धांजलि देते, ना ही किसी एक्टर ने दोस्तों और ना ही किसी पत्रकार ने। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों गोदी मीडिया के ऊपर सवाल खड़े हो गए। दरअसल दोस्तों ना पत्रकारों ने और ना ही सरकार ने दोस्तों किसी ने भी दानिश को जो यहाँ पर, दानिश सिद्दीकी को जो यहाँ पर दोस्तों श्रद्धांजलि नहीं दी। दरअसल दोस्तों दानिश सिद्दीकी की जो अफगानिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, इससे पहले भी उनके ऊपर हमला किया गया था। दरअसल दोस्तों दानिश सिद्दीकी से मोदी सरकार इसलिए भी जलती है क्योंकि आपको बता दोस्तों दानिश सिद्दीकी जो हैं उन्होंने कई बार मोदी सरकार के भेद खोले, चाहे वो जामिया का मामला हो, प्रवासी मजदूरों का मामला हो दोस्तों, या फिर जो यहाँ पर आज जो देश में चल रहा है उनकी कई ऐसी तस्वीरें खींची आप देख सकते हैं जहाँ पर मोदी सरकार को दानिश ने घेर लिया था। लेकिन दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार को शर्म आना चाहिए, ना ही किसी मंत्रिमंडल ने, ना ही दोस्तों मोदी सरकार के किसी भी मंत्री ने दानिश सिद्दीकी को जो है श्रद्धांजलि दी। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एक पत्रकार की दूसरे देश में इस तरीके से बेरहमी से मौत हो जाती है, लेकिन मोदी सरकार दोस्तों कुछ नहीं बोलती। अब दोस्तों इसको क्या बोला जाए, क्या फिलहाल मोदी सरकार देख नहीं रही है कि आज देश में क्या चल रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी सांसद दोस्तों गौतम गंभीर को बड़ा झटका, फाउंडेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज। दरअसल दोस्तों ये मुद्दा पहले भी उठ चुका। आपको बता दें गौतम गंभीर के ऊपर दोस्तों कोरोना की दवाइयां घर में स्टॉक करके रखने का आरोप लगा था और बाहर के लोगों को ये दवाई मिल नहीं रही थी दोस्तों, वो लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन फिलहाल गौतम गंभीर के घर पर दोस्तों ये दवाइयां काफी पड़ी थी। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल गौतम गंभीर की जो चालाकियां हैं और जो चालाकियां वो बरत रहे थे कि हमारा फाउंडेशन तो लोगों की मदद कर रहा है, अब उसके ऊपर कोर्ट भी संज्ञान ले सकता है। आपको बता दोस्तों गौतम गंभीर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। जी हां दोस्तों ये वही गौतम गंभीर है जो कभी क्रिकेट खेला करते थे इंडिया टीम के लिए।
आज इनकी ये औकात हो गई दोस्तों, जहां पर भी जाते हैं इनको लोग दौड़ा देते हैं। सोचिए अभी दिल्ली में ये बचकर भागे थे लोगों से। जी हाँ, जब ये वोट मांगने पहुंचे थे तो लोगों ने इनको जमकर दौड़ाया था। ये वही गौतम गंभीर है जो कभी इंडिया के लिए खेले थे, लेकिन आज देखिए क्या हालात हो गए बीजेपी में आते ही। बाकायदा इन्होंने भी जो घपलेबाजी शुरू कर दी और इनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल फाउंडेशन का बहाना सब कुछ नाटक है। जी हाँ, गौतम गंभीर जानबूझकर सियासत कर रहे थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दरअसल प्रियंका गांधी ने दोस्तों बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल क्या देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कसम खा रखी भाजपा ने? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं देखा कि कैसे बीजेपी के नेताओं ने गुंडागर्दी की है? उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम महिलाओं की सुरक्षित के लिए ये करेंगे वो करेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं गुम हो गए। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों पर यह सवाल उठ रहा है कि फिलहाल आखिरकार प्रधानमंत्री का चल क्या रहा है। और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आज बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और बीजेपी की दोस्तों जो काली नीतियां हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं कि फिलहाल बीजेपी अपनी चीजों से सरकती, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करती थी और इनके अपने नेता चीलहरण कर रहा है महिलाओं का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय रावत बोले फिलहाल जानबूझकर मोदी और शरद पवार की मुलाकात को अलग ना बताया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शरद पवार और जो यहाँ पर मोदी की मुलाकात को अलग ढंग से बताया जा रहा है। आपको बता दोस्तों शरद पवार की गई मोदी सरकार से कल मुलाकात हुई है, जिसके बाद ये दूसरी मुलाकात थी और 3-1 घंटे तक उनसे बातचीत चली। अब इसको लेकर दोस्तों कई जो है यहाँ पर सियासी घमासान मच गया। वहीं दूसरी तरफ संजय रावत ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री है और वो प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत करने के लिए मिलने गए थे और उनके काफी पुराने रिश्ते भी हैं। अब दोस्तों सोचिए ये गोदी मीडिया एक अलग ही ढंग से जो यहाँ पर इसको मोड़ रही है, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि फिलहाल कुछ भी लेना देना नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों कुछ भी लेना देना नहीं है शरद पवार का मोदी से। हालांकि बल्कि ये माना जा रहा था कि विपक्ष के खिलाफ शरद पवार मोर्चा खोल सकते हैं 2022 में, लेकिन फिलहाल जो हालचाल है दोस्तों उससे साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में गोदी मीडिया पूरी तरीके से लग गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक के बाद एक बड़े बम फूट रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें महंगाई को लेकर पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। जी हाँ, आखिर कहां सो रही है गोदी मीडिया? दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में दोस्तों लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार फूटता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कई नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने दोस्तों बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज जो बीजेपी दोस्तों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। और इस बात को दोस्तों कैसे झुटलाया जाएगा कि फिलहाल बीजेपी अपने आप को बताने की कोशिश कर रही है। जो देश में आंदोलन चल रहा है, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांगों को लेकर दोस्तों, उसको भी योगी सरकार और मोदी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। उसने पूरी गोदी मीडिया को एक प्रोपेगेंडा थमा दिया है कि फिलहाल गोदी मीडिया को सिर्फ एक ही चीज बोलना है दोस्तों, और वो चीज होगी भाजपा के पक्ष में। अब आप सोचिए आज बीजेपी के खिलाफ जो भी चल रहा है वो क्या दोस्तों छुपाया जा सकता है? क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है कि बीजेपी किस तरीके से इस चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही है? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसानों को बदनाम करने की कोशिश ना करे भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, किसान जाने वाला नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसानों को बदनाम करने में लग गई। बताया जा रहा है कि किसानों को जो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली हिंसा वाले मामले में फंसाया जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि किसान दिल्ली के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दोस्तों किसानों का साफ कहना है कि उन लोगों ने कोई हिंसा नहीं की है और जिन लोगों के खिलाफ सबूत है वो उनको नहीं बचा रहा है। आपको बता दोस्तों यहाँ पर बीजेपी जो है वो जानबूझकर ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसे लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है जिन बेचारों ने कोई भी गुनाह नहीं किया। आपने दोस्तों इसका पहले ही देख चुके हैं किस तरीके कोर्ट ने फटकार लगाई है कि निर्दोष लोगों के ऊपर UAPA लगाया जाता है और किसानों के ऊपर यही लगाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल उन लोग को जेल से छोड़ना ही होगा सरकार को, जिन लोगों को बंद कर रखा है इतने दिनों से। और किसानों के हौसलों की वाकई में दोस्तों तारीफ करना चाहिए। फिलहाल तो ये कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।